हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस फ्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स थी उसका सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे पहली फुल फॉर्म है आरटीजीएस। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या होती है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। अगली फुल फॉर्म है उजाला। कौन सी फुल फॉर्म है? उजाला, UJALA। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लेट्स LEDs फॉर ऑल। तो हमारी ये दूसरी हो गई। तो तीसरी है USTTAD। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी होगी अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो अगली है अमृत, AMRUT। तो ये है अमृत। तो ये एग्जाम में ऐसी लिखी जाती है हिंदी में, अमृत की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो होगी अटल मिशन फॉर राजवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। पिछली वीडियो में जब मैंने इसका पहला पार्ट कराया था तो उसमें मैं कुछ फुल फॉर्म छोड़ दी थी जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, सर वो आपने क्यों नहीं कराई, आप सभी को कराया कीजिए। इसलिए मैंने इस वीडियो में सारी फुल फॉर्म को कवर किया है। तो अगली फुल फॉर्म है हृदय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हृदय। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन। क्या होगी हृदय की फुल फॉर्म? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन। तो अगली फुल फॉर्म है ISIS। तो इसकी होगी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल शाम। बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपने सुना ही होगा ISIS का नाम। यह जब न्यूज आती है तो उसमें चलता रहता है। तो इसका होगा इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल शाम या सीरिया। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली फुल फॉर्म पर। अगली फुल फॉर्म है नीति। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये नीति, लेकिन जो नीति आयोग होता है वही नीति है। नीति की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होगी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगली आती है ट्राई भी आपने सुना होगा, जो हम सिम यूज़ करते हैं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या जियो। तो जो ट्राई होता है वो इसी, जो सिम होती हैं वो इसी के अंडर काम करती हैं। तो ये होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। और अगली फुल फॉर्म है IRDA। कौन सी है? IRDA, IRDA। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है फुल फॉर्म इसकी? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली फुल फॉर्म पर। अगली है UIDAI। आपका जो आधार कार्ड होता है वो इसी वेबसाइट के अंडर में बनता है। तो वो होती है UIDAI। अगर आपका आधार खो जाता है या आपको चेंजिंग कराना है तो इसी वेबसाइट के जरिए आप उसको चेंज करा सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो क्या है UIDAI की फुल फॉर्म? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं फुल फॉर्म करा रहा हूँ ऐसे नहीं है कि पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, ये पेपर में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको करा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको हल्के में ना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है, जिससे कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो और तो आप अगर ये पेपर में आएँ तो आप इनको सही करके आएँ। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे है नेफ्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेफ्ट। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है यह। आगे आता है IFSC।
IFSC आपने नाम सुना होगा, जो पासबुक होती है हमारी बैंक की पासबुक होती है, उसमें एक IFSC कोड होता है, जो ज़्यादातर जब आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं बैंक टू बैंक तो उसमें पूछा जाता है। तो हर एक बैंक का अपना एक IFSC कोड होता है जो हमारी पासबुक होती है उस पर लिखा होता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC की फुल फॉर्म होती है। आगे है अमृत, ये शायद रिपीट हो गया है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है। इसकी होती है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो बढ़ते हैं अगली फुल फॉर्म पर। अगली फुल फॉर्म है OROP। OROP, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन OROP की क्या है? फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं AAP, आप, जो दिल्ली में गवर्नमेंट है इस टाइम, जो गवर्नमेंट काम कर रही है अरविंद केजरीवाल जी की, वो वहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर हैं, जो लगातार तीसरी बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये उन्हीं की पार्टी का नाम है आप, इसे शॉर्ट में आप बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है आम आदमी पार्टी। तो आपको कमेंट करके बताना है जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, उसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगली फुल फॉर्म है IRCTC। IRCTC, आपने इसका भी नाम सुना होगा, ये रेलवे संबंधित होती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या इसकी फुल फॉर्म? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC की फुल फॉर्म है, जो एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो आपको इसको याद रखना है। अब आता है आशा। आपने आशा भी नाम सुना होगा। आशा जो गांव में जो लेडीज होती हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड काम करती हैं, जो महिलाओं के जो प्रेगनेंसी के दौरान टीका लगाती हैं बच्चों में, तो वही हैं ये आशा। तो उसी के ये फुल फॉर्म क्या होती है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा की फुल फॉर्म क्या है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा की फुल फॉर्म होती है। तो आप समझते होंगे आशा एक नाम है। आशा नाम नहीं होता, आशा उनको दिया गया मेडिकल के उसका पद है, उसकी ये फुल फॉर्म होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली फुल फॉर्म पर। यह है कोबरा। कोबरा, आपने कोबरा पुलिस का भी नाम सुना होगा, कोबरा कमांडो होते हैं, ये वही है कोबरा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो कोबरा की फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन। कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। तो IMEI, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये है EMEI की फुल फॉर्म। आगे आती है सेबी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेबी। तो सेबी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की फुल फॉर्म है। आगे आती है CNG, जो आपके गैस वाले व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, उनमें CNG गैस ही भरी जाती है। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? उसकी होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होती है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे आता है DTH, जो ज़्यादातर गांव में DTH डिस्प्ले लगी हुई हैं, जो फ्री में लगी होती हैं, मतलब जिसमें कोई कार्ड नहीं होता है, महीने की जो कार्ड बनता है वो नहीं होता है। तो ये होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट टू होम। इसका नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट टू होम। ये है DTH की फुल फॉर्म। तो आगे है NRI। तो NRI की फुल फॉर्म क्या होती है? NRI, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंट इंडियन। आगे है CRR। आगे क्या है? CRR। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। ये जो बैंकिंग सिस्टम है उससे संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली फुल फॉर्म पर।
तो अगली फुल फॉर्म है SLR। तो SLR की फुल फॉर्म क्या होगी? ये होगी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये है SLR की फुल फॉर्म, आपको इसको याद रखना है। आगे MSF। तो MSF की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? MSF की फुल फॉर्म है। आगे है LAF। इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आगे आता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो IPO की फुल फॉर्म क्या होती है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आगे है NPA। तो इसकी फुल फॉर्म होगी NPA की नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या होगी? नॉन परफॉर्मिंग असेट। आगे GPS तो आपने सुना ही होगा। जब भी हम कभी भी ट्रैवल करते हैं या हमें कोई रास्ता देखना होता है तो हम GPS ऑन करते हैं। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो GPS की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये होती है GPS की फुल फॉर्म। यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी मुझे दिक्कत आ रही है, तो आपसे देख लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अगली फुल फॉर्म पर। यह है कैग। जो कैग होता है हमारा, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारे संविधान, ये एक संविधान है, उसमें इसके अंदर ये कार्य करता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है, कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और आगे है हमारी लास्ट फुल फॉर्म इस वीडियो की, ये है NDEF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो ये थी आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं या इनके भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। और अंत में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो समय पर प्राप्त होती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।